स्वाध्याय कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7, रहस्य। प्रश्न पहला, जोड़ियां मिलाओ। पहला है फोटो की दुकान, उसका उत्तर है नारायणपुर। दूसरा है भूत वूत, उसका उत्तर है कपोल कल्पना। तीसरा है हवेली, उसका उत्तर है कह कहों की आवाज। प्रश्न दूसरा, आर्यन और कनिष्का द्वारा दिखाई हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। और वर्णन है, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी हुई थी। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी लोग थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। प्रश्न तीसरा, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। कनिष्का और आर्यन ने गांव वालों के मन से भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास को दूर करने की ठानी और इतनी छोटी सी उम्र में बड़े ही बहादुरी से अंधेरी रात में हवेली जाकर वहां के रहस्य का पता लगाया। उन्होंने हवेली में रहने वाले डाकुओं के फोटो निकालकर पुलिस को उनके बारे में बताया और कई वर्षों से चोरी डकैती करके उत्पात मचाने वाले उन डाकुओं को पकड़वाने में भी पुलिस की मदद की। इन दोनों के कार्य से सभी गांव वाले डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए थे। इसीलिए कनिष्का और आर्यन को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। प्रश्न चौथा, इस कहानी की किसी घटना को संवाद के रूप में प्रस्तुत करो। आर्यन और मामा जी के बीच संवाद। मामा जी, आर्यन बेटे, सामने जो तुम हवेली देख रहे हो ना, उस और कभी मत जाना। आर्यन, मामा जी, क्यों? उधर क्यों नहीं जाऊं? मामा जी, बेटा, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन, मामा जी, आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं? मामा जी, यह हवेली एक जमींदार की है और 10-15 सालों से वह खाली पड़ी है। कोई उधर आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था। 3 महीने तक खाट पर पड़ा रहा। आर्यन, मामा जी, आपके पास कोई कैमरा है? मामा जी, हाँ आर्यन, मेरे पास एक अच्छा विदेशी डिजिटल कैमरा है। आर्यन, मामा जी, क्या आप मुझे वो कैमरा दे सकते हैं? मामा जी, क्यों नहीं बेटा, जरूर लो। आर्यन कैमरा लेकर रात के समय मामा जी की बेटी कनिष्का के साथ हवेली जाता है और वे दोनों अंदर जाके डाकुओं की फोटो खींच लेते हैं। अगले दिन फोटो बनवाकर मामा जी को दिखाते हैं। आर्यन कहता है, मामा जी, ये देखिए, यह है हवेली में रहने वाले भूत। लोगों को डराने के लिए इन लोगों ने भूत प्रेत की अफवाहें फैलाई है। अब आप मेरे साथ थाने चलिए। दोनों थाने जाते हैं। थानेदार हवेली पर छापा मारकर डाकुओं को
पकड़ लेता है। भाषा की ओर। चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। चित्र ध्यान से देख लीजिए। पहला वाक्य है मछुआरे ने जाल फेंका। दूसरा वाक्य है लड़के ने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े। तीसरा वाक्य है लड़की मछलियों को दाना डाल रही है। चौथा है नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। पांचवा है एक लड़का पेड़ चढ़ रहा है। छठा है एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। सातवां है स्त्री नारियल टोकरी में डाल रही है। आठवां है लड़का स्त्री को नारियल दे रहा है।